दिन मीरा बस यूं ही एक चाय का कप टेबल पर रखती है, लेकिन जब कुछ देर बाद उसे उठाने जाती है तो हैरान रह जाती है। वो कप अब एक ऑयल पेंटिंग में बदल चुका होता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही वो झुक कर देखती है उसे एक अजीब सा साया दिखता है। साफ हो जाता है कि वो कप 3 डायमेंशनल दुनिया से निकलकर 2 डायमेंशनल पेंटिंग में चला गया है। अपने शक को परखने के लिए वो डरते डरते हाथ पेंटिंग के अंदर डालती है और अगले ही पल वही कप बाहर निकाल लेती है। तभी उसे घर में लगी एक पुरानी पेंटिंग याद आती है, जिसके अंदर खजाना छुपा होने की बातें सुनी थी। ये सोचते ही वो फौरन घर की तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन घर पहुंचते ही उसे झटका लगता है। पूरा घर बुरी तरह बिखरा पड़ा था और उसकी माँ, जो कभी बाहर नहीं जाती थी, गायब थी। तभी अचानक घर के कॉरिडोर में एक खतरनाक डेमन डॉग दिखाई देता है। जान बचाने के लिए वो गैस खोलकर फ्रिज में छिप जाती है और सही वक्त पर आग लगा देती है। जोरदार धमाके के बाद भी वो डेमन फिर से जिंदा हो जाता है। इसी बीच आरव वक्त पर पहुंचकर उसे खत्म कर देता है और बताता है कि ये सब नर्क की शक्तियों का काम है। उसका दोस्त करण भी आ जाता है और तीनों मिलकर सौतेले पिता के घर पहुंचते हैं, जहां कुछ लोग एक रहस्यमयी होली ग्रेल के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वही शख्स कबूल करता है कि वो सिर्फ उसी ग्रेल के लिए माँ के साथ। आरव उसे बचाकर शैडो हंटर्स की सीक्रेट बेस ले जाता है। वहाँ लीडर विक्रम बताता है कि उसकी माँ भी कभी इस संगठन का हिस्सा थी। ट्रेनिंग के दौरान मिया को पता चलता है कि वो चीजों को 2D और 3D के बीच बदल सकती है। टैरो कार्ड से असली ग्रेल निकालते ही सच्चाई सामने आती है। डेमन किंग उसका असली पिता है। अंतिम लड़ाई में सौतेला पिता, जो असल में एक वेयरवुल्फ था, उसकी मदद करता है। अपनी शक्तियों से मीरा समय रोक देती है, डेमन्स को खत्म करती है और अपने पिता को सील कर देती है। आखिरकार उसकी माँ मिल जाती है और वो खुद शैडो हंटर्स का हिस्सा बनकर दुनिया की रक्षा करने निकल पड़ती है।